Good morning once again to everyone. We have completed 4 questions on verifying whether the given solution is of the given differential equation or not. अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. So क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है. It is y is equal to a e raised to x plus b e raised to minus x. और आपको बोला है कि देखिए कि d2y बाई डी एक्स टू क्या आपको y मिलता है कि नहीं. अब एक्चुअली अगर देखेंगे ना तो इसको आप ओरली भी कर सकते हैं. देखो बेटा कैसे, a तो कांस्टेंट है और b कांस्टेंट है, हमेशा बाहर ही रहेगा. e रेस टू एक्स का मैं एक बार डेरिवेटिव ले लूं कि 2 बार, मुझे हमेशा e रेस टू एक्स मिलेगा. लेकिन e रेस टू माइनस एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव पता है, ई रेस टू माइनस एक्स का आपको नहीं पता है. ठीक है, तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, फिर जिसको आपने एक्स समझा था उसका डेरिवेटिव -1. ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव. इसका ही जब आप सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, फिर से आएगा -1 और ये पहला वाला -1, तो आपको फिर से वही क्वेश्चन मिलने वाला है. सो दिस इज लाइक वन ऑफ द वे. नहीं, आप रफली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रू आएगा कि नहीं. तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये पक्का ट्रू आएगा, क्योंकि ई रेस टू एक्स का तो हमें टेंशन ही नहीं ले. nth ऑर्डर तक आप डेरिवेटिव लीजिए, आपको ई रेस टू मिलेगा. करेक्ट. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ई रेस टू माइनस एक्स, तो मैं इसलिए थोड़ा कंसर्न हो गया और मैंने थोड़ा रफली ट्राई करके देखा. ठीक है, तो क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं दे वन went up till d2y by dx2, it means you are going to take the derivative how many times? अनीशा कितनी बार डेरिवेटिव्स लेंगे बेटा? अनीशा will give the answer. Okay, what about others? Do you all believe? सभी लोगों को क्या लगता है, फर्स्ट डेरिवेटिव तक कि सेकंड डेरिवेटिव तक बेटा? एवरीवन? ओके, दैट्स नाइस. चलो, देव बोल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव तक. देव, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि इधर तो d2y बाई डी एक्स टू है, तो आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स तक आप जाएंगे. तो आपको वो तो बोला नहीं है. आपने आंसर 1 दिया है देव. कैन यू गिव मी द रीजन फॉर द सेम, लाइक हाउ यू कैन से दैट इट इज ओनली द फर्स्ट डेरिवेटिव? इट इज d2y बाई डी एक्स टू, राइट? मतलब 2 बार डेरिवेटिव लिया गया ना. बहुत सोच के आंसर दीजिए देव, ऐसे नहीं कीजिए. अभी अभी किए हैं ऐसे टाइप के सम में. y इज इक्वल टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस x. मतलब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है. सो डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x. क्या मिलेगा हमें if I am differentiating both the sides with respect to x? a और b कांस्टेंट है बेटा, याद रखना. करेक्ट. सो बी केयरफुल. y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स. a कांस्टेंट है बाहर, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x प्लस b कांस्टेंट बाहर, e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव बेटा, e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस एक्स
जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करेक्ट। अभी आप क्या करना, एग्जाम में पहले आप सारे सम सॉल्व कर लीजिएगा, एंड में अगर टाइम रहेगा ना तो आप रीजंस लिखना शुरू कीजिएगा इसमें, दैट इट इज बिकॉज ऑफ द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, a e रेस टू एक्स प्लस b इन ब्रैकेट माइनस e रेस टू माइनस एक्स। सो dy बाई डी एक्स is equal to a e raised to x minus b e raised to माइनस एक्स। तो बेटा ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अभी सेकेंड डेरिवेटिव बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सो डिफरेंट अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ए कांस्टेंट बाहर, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस बी कांस्टेंट बाहर। फिर से ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, जिसको आपने एक्स माना था उसका डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, it is a e raised to x plus b e raised to minus x। और ये बेटा क्या है, it is nothing but what, y, it is nothing but what, y। so d2y by dx2 is turning out to be y। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, therefore y which is equal to a e raised to x plus b e raised to minus x is the solution of the given differential equation। ठीक है, any doubts to anyone beta in sum number 5? sum number 5, anybody having any doubts beta? Yes, any doubts to anyone? Lakshata, Bisakha, Sakshi, चिराग, देव, देव लालवानी, मंशा, विश्वास, विकास, हिमांशु, नैना। कोई डाउट है क्या नैना? नैना प्रेजेंट है ना, मॉर्निंग में तो थी। इज नैना प्रेजेंट? नो सर। अच्छा नो सर, नो डाउट। मैं पूछ रहा हूँ इज नैना प्रेजेंट, नैना बोल रही है नो सर। नहीं नहीं, वो कह रही है कि उन्हें डाउट नहीं है। ठीक है, तो नैना अभी इस समय आप मुझे बताएंगे कि हमें कौन से डेरिवेटिव तक जाना है। यू रेडी बेटा? और मैं आपसे डेरिवेटिव पे भी सवाल पूछूंगा, सो रेडी रहिएगा। सो सम नंबर 6 बेटा, आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। वो बोला है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस x into dy by dx is equal to y into dy by dx। तो नैना मैक्सिमम मुझे कौन से ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है? सेकेंड डेरिवेटिव तक। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? एवरीवन?
मैक्सिमम में कहाँ तक जाना है बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो differentiating both the sides with respect to x। बेटा a तो कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2y dy बाय dx। और बेटा 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा सेकेंड डेरिवेटिव तो मैं तब निकाल सकता हूँ जब मेरे पास पहला डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2ax। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, carefully I can cancel 2 from both the sides। yes, do you all agree with this बेटा? 2 जो है वो तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, आई विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -ax डिवाइडेड बाय by। ठीक है, ये हो गया बेटा मेरा पहला डेरिवेटिव। यस और नो बेटा, दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव। एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा इन द फर्स्ट डेरिवेटिव? ओके, अभी इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। सो आई विल से अगेन डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। so d2y by dx2 बेटा। अब बेटा माइनस ए बाई बी तो कांस्टेंट है बाहर, इट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ x बाय y, यानी कि u बाय v रूल। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, d2y बाय dx2 माइनस ए बाई बी एज अ कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, v into derivative of u, sorry, हाँ बरोबर, v derivative of u minus u into derivative of v अपॉन में आएगा v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे d2y बाई डी एक्स टू क्या मिलेगा, सो d2y बाई डी एक्स टू, ये मुझे मिलेगा माइनस ए बाई बी इन ब्रैकेट y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर बेटा। ठीक है, अभी ये हो गया मेरा d2y बाई डी एक्स टू। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसमें बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अभी इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँगा, अगर मुझे राइट हैंड साइड मिल गया करेक्ट, सो इट मीन्स आई हैव गिवन द जस्टिफिकेशन। करेक्ट, तो हमारा गिवन डी क्या है, our given differential equation is xy into d2y by dx2 plus x dy by dx is equal to y into dy by dx। चलो LHS देखते हैं बेटा। करेक्ट, एक्स वाई d2y by dx2, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज माइनस ए बाय बी वाई स्क्वायर। यस, किसी को कोई डाउट आएगा कि बेटा अगर ऐसा लिखा तो, एनीबडी विल फेस
एनी प्रॉब्लम इफ आई राइट इट दिस वे बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? अगर मैं वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दूं तो किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके, प्लस एक्स इंटू एक्स के साथ क्या आ जाएगा अगेन? माइनस ए बाय बी बेटा, करेक्ट। और उसके साथ क्या है? एक्स बाय वाई, माइनस ए बाय बी, और साथ में क्या है? एक्स बाय वाई। अब हमें देखना है कि क्या हमें ये पूरा इक्वल टू वाई डी एक्स मिलता है क्या। ठीक है, चलो दोनों ही टर्म्स को पहले अच्छे से समझते हैं। करेक्ट, ये जो एक्स वाई है इसको एक साथ अगर लिख लें तो हमारे पास है माइनस ए एक्स वाई डिवाइडेड बाय बी वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में है वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर है माइनस ए एक्स एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, तो अब ध्यान से बेटा कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, देखिए इधर एक एक वाई कट हो रहा है। ठीक है, इधर x इंटू एक्स होएगा एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक है, सो बहुत ध्यान से, तो ये मुझे मिल रहा है माइनस ए एक्स बाय बी वाई, और इधर है मेरे पास y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर है मेरे पास प्लस माइनस विल बी माइनस बेटा, माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय बी वाई। नाउ आई कैन टेक दिस टर्म एज कॉमन, यस एवरीवन? क्या मैं इस टर्म को कॉमन ले सकता हूँ? तो इधर सिर्फ एक्स ही बचेगा फिर, यस और नो बेटा? यस, कैन आई टेक दिस कॉमन बेटा एवरीवन? मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस ए एक्स और बी वाई इसे मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बचेगा माइनस एक्स। करेक्ट, नाउ टेल मी हाउ वी कैन सॉल्व इट फर्दर। मेरे पास है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, और इधर है माइनस ए बाई बी वाई बेटा। करेक्ट, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्चुअली आपको आंसर मिल चुका है, यू ऑब्जर्व इट केयरफुली। करेक्ट, अगर गौर से देखेंगे तो देखिए ना, माइनस एक्स ए एक्स बाई बी वाई, इसकी जगह पर मैं कुछ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ बेटा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे व्हाट आई कैन सब्सटीट्यूट, और इधर माइनस एक्स भी है। करेक्ट, थिंक थिंक थोड़ा, देखिए सिर्फ अपने को ना अभी कुछ रीसब्सटीट्यूट करना है बेटा। अगर आप थोड़ा रीसब्सटीट्यूशन करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y बचेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ y। आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन दिस, मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। ओके, नैना कह रही है सर डी वाई बाई डी एक्स पुट करेंगे। करेक्ट नैना, देखो इसकी जगह पर तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, इधर y भी है, लेकिन इन दो टर्म्स में ना आपको कुछ सोचना है बेटा। यू नीड टू थिंक, अगर आप माइनस एक्स कॉमन ले ले तो आपको बचेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन। करेक्ट, ओके फ्रॉम वन, ओके, और ये तो बेटा फ्रॉम वन ही आया ना, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये वन से ही आया है। लेकिन व्हाट अबाउट दी सेकेंड टर्म बेटा? करेक्ट, चलो मैं आपको ये भी थोड़ा लिख के बताता हूँ, यहीं पर है आंसर। हेंस देखिए, इसकी जगह पर आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर है मेरे पास y, इधर से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मुझे क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट में? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन, कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ y डी वाई बाई डी एक्स। सो वॉट आई शुड डू? इज देयर एनी वे
via which I can get rid of these two terms. Yes कि no? नहीं तो मेरे पास एक और तरीका है. चलो, RHS क्या है? Y dy by dx. RHS is y dy by dx. मतलब y इंटू dy by dx क्या है? माइनस ax बाई बी वाई. अभी अभी क्या आप कुछ सोच सकते हैं बेटा? ये टर्म्स का यहां से हटना विल गिव यू द आंसर. करेक्ट. तो इसके बारे में आपको सोचना है, बहुत कम सोचना है बेटा. सोचिए, हाउ आई कैन गेट रिड ऑफ दिस बेटा. माइनस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स. सोचो सोचो सोचो, कहीं ना कहीं इक्वेशन टू को देखो. इक्वेशन टू को देखो, क्या देखो? इक्वेशन टू का जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है, क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या उसमें? जी मैं हिंट दे सकता हूं आपको. चलो मैं हाईलाइट करके दे देता हूं यार. ये देखिए इधर एवरीवन, ये देखो ना इधर y जो है ना बेटा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पर मैं कुछ तो सब्सटीट्यूट कर सकता हूं. करेक्ट. सोचिए, या एक्स डी वाई बाई डी एक्स को कैसे मैं सब्सटीट्यूट करूं? एक्चुअली आप माइनस ए बाई बी बाई वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. ठीक है. तो ये मैं चाहता हूं कि आप सोचिए. ठीक है. एंड आई वांट दैट यू शुड गिव अ ट्राई. तो आपको टाइम देंगे लेकिन एंड में बेटा. फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा. सो थोड़ा मैं आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं यहाँ पर. यस ओके नैना, वेरी गुड. नैना ने आंसर दे दिया है, बट आई वोंट डिस्क्लोज दैट आंसर. ठीक है. नैना इज गिवन द आंसर बेटा. करेक्ट. नहीं 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 देव, नैना इज करेक्ट. आप लोग भी सोचिए, अगर एक बच्ची दे सकती है तो बाकी लोग भी दे सकते हैं. तो थोड़ा खाली आप इसको ट्राई कीजिए. आंसर नहीं आया तो मैं बताऊंगा, नॉट अ बिग डील. विकास उसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा, सिर्फ कॉमन लेने से काम नहीं बनेगा बेटा. उसके साथ आपको कुछ रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा. यू नीड टू ऑल्सो रीसब्स्टिट्यूट समथिंग. करेक्ट. कोई नहीं, सोचिए आराम से. हर क्वेश्चन का आंसर अगर मैं दे दूं तो आप लोग क्या सोचेंगे? और एक बच्ची ने सोचा है तो फिर आप भी सोच सकते हैं. ठीक है. चलो चिराग प्लीज, यू नीड टू ट्राई दिस. अगर नहीं आया तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, और मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ. करेक्ट. थोड़ा बेटर तरीका अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ. वी कैन गो बाय दैट मेथड ऑल्सो, बट फर्स्ट यू ट्राई दिस. ठीक है. इज दिस डन बेटा? चिराग हो गया बेटा? ओके. अभी दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट एक्सरसाइज. आपकी पहली एक्सरसाइज पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी सेकेंड एक्सरसाइज बेटा. करेक्ट. सेकेंड एक्सरसाइज में दिया है हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डीई. बहुत सिंपल. अगेन आपको डेरिवेटिव्स आना चाहिए बस. करेक्ट. तो फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब क्या? आपको कोई भी अगर रिलेशन दिया है एक्स और वाई वेरिएबल में, करेक्ट, और उनमें अगर कुछ कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं तो आपको कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है. करेक्ट. तो बेसिकली मैं इसे ऐसे भी कहता हूं दैट इट इज नथिंग बट एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट्स बेटा. एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट्स. करेक्ट. तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है. अगर आपके इक्वेशन में एक कांस्टेंट है तो आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे. अगर आपके इक्वेशन में दो कांस्टेंट्स हैं तो आप दो बार डेरिवेटिव लेंगे. अगर तीन कांस्टेंट्स हैं तो तीन बार डेरिवेटिव लेंगे. आपके सिलेबस में दो
मैक्सिमम दिया गया है कि दो कांस्टेंट वाले सम्स, ये मैक्सिमम दिए गए हैं बेटा, उससे ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये स्टार्ट कर सकता हूँ बाय से टेकिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें से आपको कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। से y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 3x प्लस b ई रेज टू -3x। अब बोलेंगे सर ये सम और पहला वाला सम तो सेम है, नहीं, उधर चेन रूल सिर्फ -x को लगा था, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर चेन रूल दोनों को ही लगेगा? यस और नो बेटा? क्योंकि ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? ई रेज टू 3x, और जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव 3, मल्टीप्लाई भी होगा। नहीं नैना, नो बेटा नो, वो डिवाइड कब होता है नैना? जब इंटीग्रेशन में होते हैं बेटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं बेटा, डेरिवेटिव्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट। सिमिलरली ई रेज टू -3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेज टू -3x इंटू -3। ठीक है, चलो, तो कांस्टेंट्स कितने हैं? आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। हाउ मेनी कांस्टेंट्स यू कैन सी इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 2 and A and B, okay. Others, I want everybody to answer. आपको कांस्टेंट पहचानने आने चाहिए बेटा। कितने कांस्टेंट्स हैं? हिमांशु, हिमांशु आया, हिमांशु, विश्वास, विकास, यश, मंशा, कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको बेटा? हाउ मेनी कांस्टेंट्स यू कैन सी इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? विश्वास कितने कांस्टेंट्स? विकास, देव, देव लालवानी, लक्षदा, दीपिका, वेरी गुड, यश इज करेक्ट, साक्षी करेक्ट, देव इज करेक्ट, मंशा इज करेक्ट। अब मंशा 3 को नहीं लेंगे क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है। करेक्ट, तो आपके पास दो कांस्टेंट है मंशा, देखो ए और बी, 3 भी कांस्टेंट है, लेकिन बेटा वैसे ही हम उसको चेन रूल में इंक्लूड कर रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं मंशा? तो बेसिकली अगर दो कांस्टेंट है तो आपको कितनी बार डेरिवेटिव लेना है बेटा? 2 बार। ठीक है, इन कांस्टेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है, तो a ई रेज टू 3x प्लस b ई रेज टू -3x। तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। a ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव a रेज टू 3x इंटू 3 प्लस b ई रेज टू -3x का डेरिवेटिव ई रेज टू -3x इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा बेटा? a, यहाँ बोल सकता हूँ 3a ई रेज टू 3x -3b ई रेज टू -3x। तो हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक है, हमें दोनों को एलिमिनेट करना है, दो कांस्टेंट मतलब दो डेरिवेटिव, सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट again differentiating both the sides with respect to x. if we are differentiating it again क्या मिलेगा? d2y by dx2 is equal to 3a e raised to 3x का डेरिवेटिव e raised to 3x into 3 minus 3b constant e raised to -3x का डेरिवेटिव e raised to -3 into -3। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा? d2y by dx2, 3 3s are 9a e raised to 3x minus minus plus 9b
ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। बस मेरा काम है यहाँ तक लाना, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेना। अब फिर से आप बोलेंगे सर आप फिर से हमसे क्वेश्चन पूछो। बेटा बिल्कुल पूछूंगा कि एग्जाम में तुम्हें करना है सम। क्या आप किसी तरीके से कीपिंग इन माइंड सम सब्सटीट्यूशन और एनीथिंग, क्या आप इस इक्वेशन में से ए और बी को हटाकर क्या कोई वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या? सी मैं आपको आंसर बता दूं, मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप सोचिए जो आपका राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड में क्या हम कुछ सब्सटीट्यूट वगैरह करके कुछ ऐसा करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मुझे ए और बी नहीं दिखे। आई डोंट वांट ए एंड बी इन माय फाइनल आंसर। नैना आप एक हद तक सही हैं, बट थोड़ा और सोचिए। वेरी गुड, निखिल ने आंसर दे दिया बेटा, निखिल हैज गिवन द आंसर करेक्ट। आप लोग भी सोचिए, मुझे फाइनल आंसर में ए बी नहीं दिखना चाहिए, और कुछ भी दिखे मुझे चलेगा। नहीं विश्वास नहीं। नैना एक स्टेप और सोचो। अज्यूम मतलब क्या अज्यूम करना चाहेंगे देव? वेरी गुड वेरी गुड, नैना हैज गॉट इट, निखिल इज गॉट इट। देव देखते हैं देव क्या अज्यूम करते हैं। चलो जो चीज अज्यूम करो और आगे बढ़ो, बताओ क्या आता है। नैना इज करेक्ट, निखिल इज करेक्ट, वेरी गुड बेटा। आप जैसे नैना और निखिल ने ये बताया, सोचिए पहले वाले सब में भी कुछ ऐसा ही है। करेक्ट, शैल आई टेल यू? मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता बेटा। विशाखा अगेन करेक्ट, विशाखा करेक्ट 100%। देखिए 3 लोगों का आंसर आ चुका है, और भी लोगों का आंसर आना चाहिए था बेटा। ये देखिए क्या करना है, कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा। कॉन्सेप्ट बोलता है जितने कांस्टेंट है उतने डेरिवेटिव लो, हमने उतने डेरिवेटिव ले लिए। अब हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ, बेशक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, अगर 9 कॉमन ले लूँ तो ए ई रेस टू थ्री एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स मिल रहा है विशाखा। क्या मैं ये नहीं कह सकता बच्चा कि इट इज नथिंग बट व्हाट वाई? डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? Do you all agree with this that it is going to be nothing but what 9y? क्या हमें फाइनल इक्वेशन में कांस्टेंट्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। सभी को समझा अभी? एवरीवन, एवरीवन डिड यू अंडरस्टूड? यस और नो बेटा? करेक्ट, बस ये एक छोटा ऐसा ही कुछ है इसके पहले वाले सम में भी। चिराग को समझा बेटा? चिराग, चिराग डिड यू अंडरस्टूड बेटा? देव लालवानी, देव लालवानी समझा क्या बेटा? ओके, आंसर नहीं आ रहा है उनका। चलो सेकंड सम बेटा, इसमें भी आप मुझे बताएंगे कि कांस्टेंट्स कितने हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू c1 प्लस सॉरी c2 प्लस c1 बाय x। पहले तो सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि इसमें कांस्टेंट्स कितने हैं। आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर एंड टेल मी व्हाट आर द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स बेटा। 2 कांस्टेंट्स, राइट एवरीवन? देयर आर 2 कांस्टेंट्स, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है तो बेटा डेरिवेटिव कितनी बार लेना पड़ेगा हमें? इफ आई हैव 2 कांस्टेंट्स बेटा, देन आई नीड टू टेक डेरिवेटिव हाउ मेनी टाइम्स बेटा? 2 टाइम्स। चलो y इज इक्वल टू c2 प्लस c1x। करेक्ट, थोड़ा y को अच्छा बना लेते हैं तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू c2x प्लस c1 डिवाइडेड बाय x। यानी कि मुझे यहाँ से इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया c2x प्लस c1। करेक्ट, जैसे हमें ये इक्वेशन मिला, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो u into derivative of v plus v into derivative of u।
C2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, C1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू C2 बेटा। ठीक है, अब ये हुआ है अब तक हमारा पहला डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों वेरिएबल्स ही हैं तो यूवी रूल ही लगेगा। करेक्ट, सो इट विल बी u into derivative of v, u into derivative of v plus v into derivative of u, करेक्ट, प्लस y का डेरिवेटिव विल बी बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू C2 कांस्टेंट है 0। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? ये जो यूवी रूल लगाया मैंने इधर, ठीक है, ये एक्ट करेगा एज u, ये एक्ट करेगा एज v, दैट इज व्हाट u into derivative of v plus v into derivative of u। Any doubts to anyone in this step beta? Anybody having any doubts? हाँ, वैसे वैसे भी कर सकते हैं नैना, वैसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना नैना, वाई आई फॉलो दिस मेथड, उसका रीजन है आपका है ना, थोड़ा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन रिवाइज हो जाता है, आपका थोड़ा चेन रूल रिवाइज हो जाता है, सो दैट इज द रीजन। ठीक है, निखिल कोई डाउट बेटा? निखिल, निखिल एनी डाउट्स इन द यूवी रूल? निखिल, निखिल है ना कि लेफ्ट हो गए? निखिल, हेलो, yes he is present। निखिल एनी डाउट्स? अच्छा ही इज लेफ्ट, ओके, ये मैं थोड़ा बाजू में रख देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स, अच्छा नहीं निखिल नो बोल रहा है, तो निखिल जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? मैं पूछ रहा हूँ, डाउट है आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। डी टू आई बाई डी एक्स टू, इधर आएगा डी वाई बाई डी एक्स और इधर आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू dy by dx plus dy by dx, I can say 2 times dy by dx equal to 0। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन? निखिल बेटा कोई डाउट है क्या निखिल? निखिल, स्ट्रेंज, निखिल मेरी आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, विश्वास एनी डाउट्स? विकास, लक्षदा, दीपिका, विशाखा, साक्षी, मंशा, अनीशा, एनी डाउट्स? ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड सम, मिल गया आपको आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो थर्ड सम पर आगे बढ़ते हैं बेटा। सम नंबर 3 क्या दिया गया है देखते हैं। दिया गया है y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x, C1 प्लस C2 x इंटू ई रेज टू एक्स। बताइए बेटा कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको?
हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स यू कैन सी बेटा? दो, दो, ओके बाकी लोग? हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स यू ऑल कैन सी बेटा? टू कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो हमें दो बार डेरिवेटिव लेना है, लेकिन बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो y दिया गया है c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू एक्स। तो ये जो ई रेज टू एक्स है बेटा, ये दोनों को ही मल्टीप्लाई होगा। y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू एक्स प्लस c2x इंटू ई रेज टू एक्स। ठीक है, तो लेट अस try to go ahead beta. Let us take the first derivative. So differentiating both the sides with respect to x, तो dy by dx is equal to c1 कांस्टेंट है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस c2 इज कांस्टेंट बेटा। ठीक है, c2 जो है ये कांस्टेंट है, तो मैं बाहर ले लूंगा और इधर uv रूल अप्लाई करूंगा। सो u into derivative of v, that is e raised to x plus v into derivative of u. ठीक है, so we have applied the uv rule. ठीक है, अब ध्यान से, तो dy by dx is equal to c1 e raised to x plus c2 into x into e raised to x plus c2 into e raised to x। तो ये जो सी टू जो है ये दोनों को मिलेगा। अब बेटा तीनों में ई रेज टू एक्स कॉमन है, बेटा तीनों में ई रेज टू एक्स कॉमन है, तो मैं ज़रा इसे कॉमन ले लूँ बाहर, तो मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स कॉमन सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी टू। ठीक है, यस। अभी मुझे एक और डेरिवेटिव लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ई रेज टू एक्स इधर पॉजिटिव है, लेट मी टेक इट ऑन दी अदर साइड। करेक्ट, वरना मेरे कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो एलिमिनेट होंगे कैसे? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एलिमिनेट दी कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल को मैं ये साइड लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी टू। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्यों बेटा? लॉज ऑफ इंडाइसिस, वन अपॉन ई रेज टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी टू। ठीक है, सो लेट मी डिफ्रेंशिएट इट अगेन बेटा। सो इफ आई डिफ्रेंशिएट इट अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो अभी ये साइड पे यूवी रूल लगेगा, सो इट विल बी यू into derivative of v, u into derivative of v plus v into derivative of u। ठीक है, c1 कांस्टेंट है 0, c2 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1, फिर c2 कांस्टेंट है 0। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, e रेज टू माइनस एक्स, फिर इधर है मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू सी टू। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है मुझे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, करेक्ट, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ई रेज टू माइनस एक्स
d2y बाय dx2 माइनस e रेज टू माइनस एक्स dy बाय dx, ये इक्वल टू आ रहा है C2 के। तो मुझे C2 की जगह पर कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पुट करूं बेटा। आई नीड टू थिंक व्हाट आई शुड पुट C2 इक्वल टू। तो क्या ये जो मेरा गिवन इक्वेशन है इसमें से हम C2 निकाल सकते हैं क्या बेटा? कैन आई फाइंड C2 फ्रॉम दिस? इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो फाइंड इट फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा। ये जो पहला डेरिवेटिव है मैं इसमें से भी C2 निकाल सकता हूँ, यस और नो बेटा? एवरीवन, can I find C2 from the equation 1 also, that is the first derivative? अब आप यहाँ से भी C2 निकालिए या वहाँ से भी C2, और उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा? सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इसको मैं रफली है ना बॉक्स में कर देता हूँ बेटा, इधर एक सेकेंड ना। तो इसको मैं पहले थोड़ा ऊपर ले लूँ। ओके, तो कहाँ से आप C2 लेना जाएंगे बेटा? कहाँ से इजी पड़ेगा मुझे? यहाँ से मुझे लगता है इक्वेशन 1 से मुझे C2 निकालना आसान रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको बहुत अच्छे से हटा सकता हूं अगर मैं e रेस टू एक्स पहले ही कॉमन ले लेता तो। यस, अगर e रेस टू एक्स इधर ही कॉमन ले लेते तो C1 वैसे ही गुम हो जाता। दैट मेथड विल बी बेटर, वो छोटा होएगा उल्टा। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ। लेट अस गो बाय दिस जो अभी दिमाग में आया है। करेक्ट, मैं C1 को इधर ही हटा सकता हूँ। अगर मैं e रेस टू एक्स यहाँ पर कॉमन ले लूँ बेटा, तो मेरे को मिलेगा C1 प्लस C2x। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर इसको इधर लेके आ जाऊँ, y अपॉन ई रेस टू एक्स, करेक्ट, इज इक्वल टू C1 प्लस C2x। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू C1 प्लस C2x। हाँ, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा बेटा। चलो एक सेकेंड ये ट्राई करते हैं। आई पर्सनली फील दिस विल बी बेटर, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा हमें? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो इधर मेरा C1 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया और मुझे C2 मिल गया। सी दिस इज वे मोर इजियर देन। सभी को समझा बेटा मैंने क्या किया? एवरीवन, एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड? सभी लोगों को समझा? करेक्ट। वो जो मैंने आइडिया फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद लगाया था ना, उसको मैंने पहले लगा दिया, तो C1 खुद ब खुद एलिमिनेट हो गया, C2 मेरे को ऐसे ही मिल गया। नाउ लेट मी गो अहेड फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। सी क्या बेटा, इट इज अ न्यू चैप्टर विच इज बीन एडेड, राइट? तो इवन आई डोंट हैव लाइक एनी मेथड और सॉल्यूशंस। सो जो थियरी है उसके बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उतना हम अलग अलग मेथड्स ट्राई करेंगे, तो ही हमें समझ में आएगा कि हाउ वी शुड गो अहेड। फिर से इधर है मेरे पास माइनस वाई, नहीं, एक काम करते हैं डायरेक्ट ले लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो इट विल बी u इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस, इधर भी u v रूल लगेगा बेटा। एक सेकेंड देखो, एक और चीज़ दिमाग में आई, मैं डेरिवेटिव अभी क्यों लूँ? मैं इसमें से भी ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन ले लूँ ना, जितना हो सके उतना छोटा छोटा करते जाना। अगर ई रेज टू माइनस एक्स में कॉमन ले लूँगा तो मुझे बचेगा माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू C2। अब इसको भी हटा देता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू C2। ठीक है, अब लगाते हैं डेरिवेटिव। ठीक है,
डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, ये रहेगा मेरा u और ये रहेगा मेरा v। ठीक है, तो u into derivative of this entire u derivative of v plus v into derivative of u। एक सेकेंड लिखते हैं, तो क्या याद रहेगा कि हमने यूवी रूल लगाया है। ठीक है, और C2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा e रेज टू x। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू जब पहले का डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई डी एक्स जब ये दूसरे का डेरिवेटिव होगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई को फिलहाल वैसे ही रखता हूँ, e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 is equal to 0। Again, I can take e raised to minus x बेटा कॉमन, e raised to minus x पूरा ही कॉमन ले लिया, इधर बचेगा d2y बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और बेटा ध्यान देना ये -1 बाकी रहेगा, तो ये होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो e रेज टू माइनस एक्स को वो साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2 dy by dx plus y। yes, this is matching with our answer। ठीक है, okay, anybody having any doubts in this third question beta? Question number 3, anybody having any doubts beta? Question number 3, any doubts to anyone beta? किसी को कोई डाउट? चिराग, साक्षी, नैना, anybody having any doubts? Okay, चिराग any doubts? देव, देव लालवानी, साक्षी, करेक्ट। इनको आपको भी थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करेक्ट, इवन यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, विश्वास, विकास, हिमांशु, हिमांशु बेटा एनी डाउट्स? ओके बेटा, सो आई विल रिक्वेस्ट चिराग, प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट्स। ओके, सो दीज 3 सम्स और पहले वाले 2 सम्स, टोटल 5 सम्स हुए बेटा। These 5 sums you need to try, correct। See you all in the next lecture। In the next lecture I think we will complete 8.2 also, फिर 8.1 8.2 दोनों की साथ में टेस्ट रखेंगे बेटा। Will it be okay बेटा? 8.1 8.2 दोनों की साथ में रख दें टेस्ट, कि आप पहले सिर्फ 8.1 देना चाहेंगे? You would like to give both together? Okay बेटा, so next lecture you will decide the date on which we need to keep this test। okay, so we'll stop here, see you all in the next lecture। thank you everyone।